पूरी दुनिया में लग ये रहा है कि दक्षिणपंथी विचारधारा कमजोर होती जा रही है, कट्टरपंथी विचारधारा कमजोर होती जा रही है। इसके एग्जाम्पल में लोग बता रहे हैं कि भारत में भी बीजेपी को वो पूर्ण बहुमत या 400 पार वाली सरकार नहीं मिली। ईरान में भी जो एक तरह से दक्षिणपंथी विचारधारा है वो कमजोर हुई है। फ्रांस में भी यही देखने को मिला और ब्रिटेन में भी वही नतीजे आए। ब्रिटेन और फ्रांस में चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसने पूरी दुनिया के नजरिए को बदल कर रख दिया है। इन दोनों देशों में हुए चुनाव के बाद अमेरिका की विचारधारा, अमेरिका का रवैया कमजोर हुआ है। अमेरिका कमजोर हुआ है। अमेरिका का रवैया उन देशों के प्रति जिस तरह से रहा है, जिस पर वो बमबारी करता है, इजराइल के साथ खड़े होकर फिलिस्तीन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करता है, वो पूरा का पूरा एजेंडा कमजोर हो गया है, ध्वस्त हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस में हुए चुनाव के बाद दोनों ही देशों का नेतृत्व बदलता नजर आ रहा है। ब्रिटेन में 14 साल बाद फिर से लेबर पार्टी ने वापसी की, तो फ्रांस में लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन एनएफपी ने शानदार बढ़त हासिल की। दुनिया के दो मोर्चों पर इस वक्त भयंकर जंग चल रही है। हमास और जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल में जंग है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध के लिए ब्रिटेन और फ्रांस महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि दोनों ही देश नेटो के मेंबर हैं और अमेरिका एलायंस का हिस्सा है। लेकिन अब जो नई सरकार बन रही है, ब्रिटेन की विचारधारा नई सरकार की और फ्रांस में नई सरकार की विचारधारा अमेरिका से उलट है, अमेरिका के स्टैंड से उलट है, क्योंकि दोनों ही देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं और वहीं रूस के साथ खड़े। ऐसे में अमेरिका की विचारधारा कमजोर हो रही है, अमेरिका कमजोर हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का पूरा गाजा युद्ध के दौरान झुकाव इजराइल की तरफ रहा। हालांकि यूएनएससी में फ्रांस ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी फिलिस्तीनियों की मौत के सवाल पर अक्सर इजराइल के तथा कथित राइट टू डिफेंस का हवाला देते नजर आए। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ही नेताओं का रुख रूस के आक्रमण के खिलाफ रहा। अब फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व में बदलाव आ गया है। चुनावी प्रचार के दौरान भी ब्रिटेन और फ्रांस में दोनों युद्ध छाए रहे। रन ऑफ राउंड में लेफ्ट पार्टीज का अलायंस यानी एनएफपी, न्यू पॉपुलर फ्रंट, चुनाव में सबसे बड़ा ब्लॉक बनकर उभरा। नतीजों के बाद एनएफपी के नेता जीन ल्यूक मेलेनचॉन अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम फिलिस्तीनियों को अलग राज्य का दर्जा देंगे। इसके अलावा उनकी जीत के जश्न में फिलिस्तीनी समर्थकों ने पेरिस की सड़कों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए। जीन ल्यूक मेलेनचॉन एलएफआई पार्टी से आते हैं, जो कि एक वामपंथी पार्टी है। वो पूर्व में पुतिन के खास सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को सपोर्ट कर चुके हैं और उन्होंने कई बार रूसी विरोधी लोगों को लेकर भी बयान दिया है। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद उनका यूक्रेन युद्ध पर कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि वो रूस के साथ खड़े होंगे। दूसरी तरफ ब्रिटेन में कीर स्टारमर ब्रिटेन की सुरक्षा और रक्षा के मामले में यूक्रेन के समर्थन का दिखावा उन्होंने किया। उन्होंने प्रचार के दौरान रूस के आक्रमण को गलत बताया, लेकिन वो गाजा पर इजराइल के आक्रमण को गलत ठहराने से बचते रहे। गाजा में युद्ध विराम की हिमायत भी स्टारमर में काफी देर से की, जिस पर उनको विरोध का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीनी समर्थक आजाद उम्मीदवारों ने स्टारमर की लेबर पार्टी के लगभग 10 उम्मीदवारों को हराया। हाल ही में यूरोप के 4 देशों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। ये 4 देश हैं स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्लोवेनिया, और इसके बाद अब फ्रांस का नंबर भी है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इन दोनों नेताओं की नीति में ऐसा क्या बदलाव आएगा जो दुनिया के दो छोर पर चल रहे जंग पर असर डालेगा। अब यह साफ है कि ब्रिटेन की नई सरकार अमेरिका के उस आक्रामक रुख के साथ तो नहीं रहेगी जिसमें फिलिस्तीन पर हमला, जिसमें यूक्रेन का साथ। ऐसे में अमेरिका के दो महत्वपूर्ण एलाई ब्रिटेन और फ्रांस उससे बिछड़ जाएंगे, और फिर चाइना और रूस जैसे साथी जब मिलेंगे तो फिलिस्तीन को एक समर्थन मिलेगा। साथ ही रूस भी अब और ताकतवर हो जाएगा। इन दो देशों के चुनाव नतीजों ने अमेरिका की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है, और इस सियासत का असर फिलिस्तीन पर भी पड़ेगा, इजराइल पर भी पड़ेगा, रूस और यूक्रेन की जारी जंग पर भी पड़ेगा।